हम लोग पहुंच गए हैं पिंक सिटी जयपुर में और अभी जो है रात के 1:30 बज चुके हैं। हमें इतना टाइम लग गया यहाँ तक पहुंचते पहुंचते और अब पिंक सिटी जयपुर में हम लोग तलाश कर रहे हैं सोने के लिए ठिकाना, जो कि हमें नहीं मिल रहा और कोशिश तो है कि कोई ना कोई मिल जाएगा। और एक मिला था मात्र 300 रुपए, लेकिन वो 300 रुपए वाला उसने गेट ही नहीं खोला। तो अभी तलाश जारी है, लेकिन देखिए खूबसूरती, देखिए फ्लाईओवर की, यानी कि गुलाबी नगर। हाय, गुड मॉर्निंग। तो घर से निकले हुए तीसरा चौथा दिन और हम लोग रात को 1:30 बजे मतलब पुष्कर से जयपुर पहुंचे थे। हम रात को 1:30 बजे के अराउंड पहुंचे थे और हम लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी रूम ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे होटल्स कौन सी साइड को हैं, और जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई फाई थे, जैसे कि रेडिसन से लेके सब। तो मैंने राज मंदिर डाला और राज मंदिर डाल के हम लोग जो हैं वो मेन जो सिटी है, जो घूमने के आसपास की जगह है, वहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे आने के बाद पुलिस वालों ने हमें रोका, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो कवर्ड थी और उनका ये कहना था कि आप इस टाइम रात को इसको हटा दीजिए। फिर उनसे बात हुई, उनसे हमने हेल्प मांगी कि आप लोग जो है वो हमें कोई होटल्स बता दीजिए। तो उन्होंने हमें बोला कि आप सीधे चले जाइए, वहाँ पे आपको पूरी लाइन से होटल मिलेंगे। तो हम रात को यहाँ पे आए और हमें होटल जो है वो यहाँ पे फाइनली मिल गया। तो फाइनली मिल गया तो एक पलंग इसमें लगा हुआ था, एक इसमें सोफा लगा हुआ था, एक डबल बेड लगा हुआ था। तो हम टोटल 5 लोग थे और हम लोगों के लिए ये बिल्कुल काफ़ी था। और सबसे बड़ी बात थी कि रूम जो था वो ग्राउंड फ्लोर पे मिल गया हमें। तो ग्राउंड फ्लोर पे रूम मिलने का फ़ायदा जो है वो ये हो जाता है कि मम्मी को सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ी। और अभी भी 9 बज चुके हैं और सब सोए हैं। अन्नी, राशु, मम्मी काफ़ी देर से उठी हुई है। मम्मी कही है कि चलना नहीं है क्या, उठ जाओ। तो मम्मी काफ़ी देर से उठी हुई है। सोफे पे जो है वो मिस्टी सो गई थी। तो देखिए सब लोग ऐसे सोए हैं। मैं जिस होटल में रुकी हूँ, देखिए हमने और भी देखे, 2-4 और भी देखे, लेकिन वो होटल हमें इतने अच्छे नहीं लगे। लेकिन हम ले भी लेते, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और देखिए बाबा श्याम की कृपा देखिए कि बाबा श्याम ने बिल्कुल हमें जो है वो अपने सामने जो है वो होटल का रूम दिलवाया और उन्होंने बोला कि आप वहीं पे जाइए और वहीं पे रहिए। तो बाबा श्याम का पहले मैं सो उठते ही दर्शन करवाती हूँ। देखिए हम लोग होटल से निकलते हैं। होटल से निकलने के बाद पे ही सीधे अगर आप लोग देख पाएंगे तो सामने की तरफ शाम का जो है वो मंदिर है बिल्कुल सामने, और ये रिसेप्शन है और ये जो है होटल है सामने जो है आपको दर्शन हो जाए श्याम बाबा साथ में हमारी जो गाड़ी खड़ी है। हाँ जी, तो होटल से चेकआउट करके हम सीधे हवा महल देखने आ गए। आप अगर जयपुर हवा महल आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको लेनी पड़ेगी यहाँ पर टिकट। यहाँ पर इंडियंस और फॉरेनर्स के लिए अलग अलग टिकट का चार्ज है। अगर आप इंडियन हैं तो टिकट 50 रुपये लगेगा, वहीं फॉरेनर्स की टिकट के लिए आपको 200 रुपये देने होते हैं। तो हमने ले ली टिकट और 5 टिकट लेकर अब हम चल पड़े हवा महल के अंदर। हम आ चुके हैं इस वक्त जयपुर यानी कि पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी के हवा महल में। और हवा महल का एक अपना ही इतिहास है। अगर हवा महल की हम बात करें तो ये महल जो है वो सन 1799 में राजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। और इसको बनवाने के पीछे जो कारण था वो सबसे बड़ा कारण ये था, रानियां थी वो बाहर के शहरी हलचल को देख पाए, शहरी हलचल को किस प्रकार देख पाए कि वो बाहरी लोगों की उनके ऊपर नजर भी ना पड़े और वो यहाँ पे उस हलचल को देख पाए। तो उसके लिए इस महल के अंदर जो है अगर बात की जाए तो 978 से ज्यादा जो है वो खिड़कियां बनाई गई हैं, जिन खिड़कियों के जरिए जो है
और रानियां यहाँ पे इस महल से बाहरी हलचल को जो है वो देख पाती थी। और इसी के साथ में अगर बात की जाए इस महल की, तो हवा महल इसमें 978 खिड़कियां होने की वजह से यहाँ पे बाहर से आने वाली हवा का आवागमन जो है वो रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हवा और ये महल जो है वो ठंडा रहता है। खास बात ये है कि ये महल जो 5 इमारतों का बना हुआ है और बहुत ही शानदार तरीके से और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। yes. नहीं कोई वाले हवा महल नीचे मैं यहाँ पे शूट करने अंदर करना। हाँ हाँ ये देखो कहाँ से एंट्री। तो देखिए कठपुतलियों का एक छोटा सा प्रोग्राम जो है यहाँ के कल्चर को दर्शाता हुआ वो हमने देखा। और इसी के साथ में हमारा जो सवाल रहा, और यहाँ पे आने वाले जितने भी पर्यटक होंगे मोस्टली सभी का ये जो है वो सवाल रहता होगा कि इधर तो 4 से 5 कठपुतलियां इधर रखी गई हैं, इनका तो कुछ भी कर्तव्य नहीं दिखाया गया, महज एक कठपुतली का कर्तव्य दिखाया गया। तो भैया हमारे साथ है, भैया क्या नाम है? प्रकाश जी। तो यहाँ पे जो है आपने दिखाया, इन कठपुतलियों का क्यों नहीं कुछ दिखाया? पहले के टाइम पे कोई मूवी, कोई थिएटर, कोई टेलीविजन सब कुछ नहीं था। हाँ बिल्कुल। पहले हमारे जो पापा और हमारे दादा और थे वो दिखाते थे। पहले के राजा महाराजा बैठ के देखते थे, काफी रंगीन मिजाज के हुआ करते थे पहले इनकी स्टोरी होती थी। राजा महाराजा की 52 पापेट का डांस होता था। अब इस टाइम पे क्या तो लोगों के पास टाइम नहीं इतना, बिल्कुल, तो इसलिए 10-5 मिनट का हमने शो रखा है एंटरटेनमेंट पब्लिक को खुश करने के लिए। हमने ये हमारा राजस्थानी कल्चर रखा हुआ है। बिल्कुल, ये पहले भी होता था और आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा और हम चलाते रहेंगे कल्चर को, संस्कृति को। ये हमारी जो कला है जो इसको हम चलाते रहेंगे। इसलिए ये जो आप देख रहे हो ये पपेट, ये पहले इनके ये राजा महाराजा थे। तो पहले स्टोरी होती थी राजा महाराजों की। अब स्टोरी तो आज भी सुनाते हैं, अगर कोई हमें स्पेशल तौर पे किसी के घर पे बर्थडे पार्टी, शादी, अच्छा, तो वहाँ पे जाके प्रोग्राम करते हैं। बहुत बढ़िया। राजस्थानी गाने वगैरह भी गाते हैं हम। और जो ये आप पपेट देख रहे हो, ये हमने इसलिए आज ये इन्होंने लगाया कि मतलब पहले के टाइम पे राजा महाराजा बैठ के देखते, तो आज इनको देख के पब्लिक आती है तो ये राजा महाराजा है। तो इनके देख लिए कचरी लगी हुई है और इनको देख के पब्लिक आती है और हमारा शो देखती है। चलिए देखिए, बहुत अद्भुत जो है वो ये सीन आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से आज भी संस्कृति को, राजस्थानी संस्कृति है, मेवाड़ की संस्कृति से, राजस्थान जयपुर की है ना, हाँ, पिंक सिटी की। तो देखिए मतलब ये दिखाई जा रही है यहाँ पे। तो हवा महल आए तो ये जरूर देखें।
जैसे आप भूतल पे रहेंगे तो भूतल पे पहले ही प्रवेश द्वार से सीधे हाथ को जैसे आप आते हैं तो सवाई राजा प्रताप सिंह का जो है वो प्रतिमा लगी हुई है मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये भी एक आकर्षण का केंद्र है और इसी के साथ में जो पूरा ये महल है उसकी एक कलाकृति जो है वो भी यहाँ पे लगाई हुई है। अगर उसकी हम बात करेंगे तो आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे इस पूरे महल का जो है वो वर्णन यहाँ पे किया गया है। ये महल जो है आज भी सबसे बड़ी इमारत जो है वो राजस्थान की मानी जाती है। 5 मंजिला की इमारत है, सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है और ये पूरे शहरी जयपुर से लगता हुआ जो है वो दिखाया गया है। तो मेरे पीछे आपको जो है वो देख सकते हैं कि कांच के शीशों के साथ में यहाँ पे खिड़कियों में कांच लगाए गए हैं। सबसे अद्भुत बात ये है कि यहाँ पे जब सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ती थी तो इंद्रधनुष जैसा जो है प्रकाश जो है वो अंदर महल के अंदर आता था, लेकिन इंद्रधनुष जैसी जो है वो रेस अंदर पड़ती थी। तो ये भी बड़ी कलाकृति जो है बड़ी सोच समझ कर राजा सवाई प्रताप सिंह ने यहाँ पे और उन कारीगरों ने उस वक्त के कारीगरों ने जो है वो यहाँ पे बनाई थी। आप लोग देख सकते हैं ये भी खिड़कियों का ही एक पार्ट है, झरोखों का एक पार्ट है। खिड़कियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं और आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे रंग बिरंगे कांच जो है वो लगाए गए। इसी के साथ में अगर नहीं दिखाऊंगी जो छोटे छोटे और झरोखे हैं उन झरोखों पे भी इस तरीके की कांच की जो है यहाँ पे डेकोरेशन जो की गई है। जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे डलता है तो इंद्रधनुष जैसी पूरी की पूरी आकृति बनकर सामने आती है। हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर के मौज महल के अंदर और यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं तो 500 में अडल्ट यानी कि 500 में आप यहाँ पे 9 एक्टिविटीज जो कर सकते हैं। और क्या क्या वो एक्टिविटीज हैं वो आपको दिखाते हैं, आप साथ हैं। जैसे ही आप मौज महल में जो है वो प्रथम तल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आके आप देखते हैं कि सबसे पहले एक काउंटर बना हुआ है जहाँ पे आपको शूज कवर जो है वो मिलते हैं यहाँ से, क्योंकि टोटली एसी ये बिल्डिंग है और आप लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पे आपको गाइड प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पे हर फ्लोर के ऊपर जो है गाइड आपको लेके जाएगा और वो एक्टिविटीज सारी की सारी करवाएगा। तो फिलहाल हम अंदर जा रहे हैं और इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे हमें मिलती है। भूल भुलैया से बाहर आप अगर जैसे निकलेंगे तो एक कांच है, उसको आप ऐसे पुश करेंगे, पुश करते हुए आप आगे की तरफ जाएंगे। आगे एक डोर जो है वो बना हुआ होगा, उसको आप जैसे खोलेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी रेडियम जंगल के बीच में जो है वो पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पे वो सेल्फी वाला जो सिस्टम है वो भी है, आप यहाँ पे खड़े होके जो है वो अपनी सेल्फियां ले सकते हैं। यहाँ पे लगेगा कि एक अलग ही दुनिया में जो है वो आप पहुंच चुके हैं। और इसके बाद अगर आप बात करते हैं, देखिए इस साइड तो स्टेयर्स, जंगल वाले एरिया से जैसे ही अंदर घुसेंगे तो सबसे पहले भूत महल और भूत महल की तरफ जो है वो घुसते हुए आगे जैसे ही आप लोग जो है वो बढ़ेंगे, थैंको यार इनको, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि भूत बंगला, देखिए यहाँ पे भूत, और देखिए ये सेंसर यहाँ पे कुछ इस तरीके के लगे हुए हैं कि जैसे हम आगे जाएंगे तो ये भूत जो है वो हमारी तरफ जो है वो बढ़ेगा और जिसका दिल कमजोर हो वो शायद यहाँ पे ना आए। मम्मी डरना मत, वो देखो भूत आ गया, देखो देखो भूत, देखो यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है और इस सेंसर से ये भूत जो है हाथ मारेगा, ये गिरेगा अभी, टच, आजा आजा, देखिए आगे चुड़ैल, अगर पुरानी चुड़ैल से अगर आपको मिलना है तो वो पुरानी चुड़ैल आपको यहाँ मिलेगी। तो पुरानी चुड़ैल जो है वो इस तरीके की आपको देखने में मिलेगी। देखिए यहाँ पे डर वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो डरते हैं वो सबसे पहले जो ये आवाजें आती हैं उससे, भूत, संदूक में भूत, देखिए संदूक में भूत आपको मिलेगा। वो कह रहा है कि बाहर निकालो, इविल डेड जैसे आप देखेंगे तो इविल डेड में इस तरीके से, देखिए मॉर्फिन यहाँ पे बना हुआ है, एक लाश जो है यहाँ पे लेटी हुई है और ये देखिए भूत, और यहाँ पे देखिए
किस तरीके का जो है भूतिया महल, एक भूत यहाँ पे, और हमारी मिस्टी तो खुद भूत लग रही है यहाँ पे। ये देखिए वो बंद हो गया, बैठ गया, निकला फिर निकला। तो आप देखेंगे अंधेरा, और इस अंधेरे में आवाजें, देखना अभी निकलेगा बाहर में। या तेरा ही इंतजार था। देखिए अब देखिए यहाँ पे ग्लास, ये देखिए ग्लास हाउस है, हम इसके ऊपर चलेंगे और भूत जो है वो हमें नीचे से खींचने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली भूत बंगला जो है, देखिए लोग जो है वो कैसे आ रहे हैं, लेकिन अकेला कोई भी आएगा तो वो जो है वो डरेगा यहाँ पे आने से। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आते हैं, तो शायद आपको यहाँ पे इतना डर नहीं लगने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए एक भूत शायद यहाँ पे भी है इस गेट के अंदर, लेकिन निकला नहीं है। और फाइनली आप यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये टोटली एक भूत महल है, प्राचीन, देखिए। और आप फिर से मेरे ख्याल से वहीं पे जो है वो पहुंच जाते हैं जहां से आपने एंट्री करी थी। नहीं नहीं, ये दूसरी ही जगह है। देखिए यहाँ पे एक कैद करा हुआ है एक बेचारा, और उसके बाद आप एंट्री करते हैं बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग प्लेस में। वाओ, और सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और यहां से आपका आके एग्जिट हो जाता है। फ्लोर के ऊपर आप जाएंगे और यहाँ पे मिलेगी आपको अलादीन की दुनिया। अलादीन के चिराग की कहानियां हमने बहुत सुनी होंगी, और इसी तरीके से यहाँ पे अलादीन की दुनिया के लिए। और फिलहाल देखिए एक सबसे अहम बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर कोई चल फिर नहीं सकता है तो उसके लिए जो गाइड है वो उनको लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पे लेके आएंगे, उनको स्टेयर्स चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो लोग जो हैं वो यहाँ पे अब अलादीन की दुनिया में आएंगे। तो अलादीन की दुनिया कहाँ पे है? इधर से। तो हम सबसे पहले इधर आएंगे और इधर फिर से वही जयपुरी कल्चर, जिस तरीके से कठपुतलियों का जो कि हमने आपको जो है वो हवा महल में दिखाया था, उस तरीके का ही कठपुतलियों का यहाँ पे वो रखा गया है, और खेल यहाँ पे कठपुतलियों का। और ये अलादीन की दुनिया में आते ही आप लोग जो है वो फोटो खिंचवा सकते हैं यहाँ से, जहाँ पे खुल जा सिम सिम के लिए अलादीन जो है वो गए थे, तो आप ये सब भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद जैसे ही आप घूमते हैं तो आपको यहाँ पे अमिताभ बच्चन, बिग बी मिलते हैं, और उनके साथ कौन बनेगा करोड़पति। तो देखिए यहाँ पे आप करोड़पति भी बन सकते हैं अगर आप आते हैं। चैंपियन, कौन बनेगा चैंपियन, कौन बनेगा करोड़पति के बाद खंबागनी आपका स्वागत किया जाता है। यहाँ पे हवा महल की एक बहुत बड़ी पेंटिंग जो है वो आपको लगी हुई मिलती है। और यहाँ पे हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम इनकी प्रदर्शनी के पास यहाँ पे हम दलाई लामा जी को देखते हैं। और उसके बाद जो है देखिए दलाई लामा, ये 14 दलाई लामा है। अगर इनकी बात करें 14 दलाई लामा ये थे। और इसके बाद फिर यहाँ पे जो है आप देख पाते हैं लॉयल मेसी को। और उसी के साथ में इधर जैसे ही आप आते हैं तो इधर आते ही गायत्री देवी को आप देख पाते हैं। गायत्री देवी की अगर हम बात करें, महारानी गायत्री देवी द 3rd महारानी ऑफ जयपुर, ये तीसरी महारानी थी जयपुर की। और इसी के साथ में जो है वो हमने ये आपको दिखाया कि ये मेसी हैं। और उसके बाद फिर टॉम क्रूज़ की तरफ अगर हम चलते हैं तो टॉम क्रूज़ जो है वो भी अपने आप में एक हस्ती है, क्योंकि टॉम क्रूज़ जो है एक्टर तो हैं ही, लेकिन उसी के साथ में टॉम क्रूज़ जो है प्रोड्यूसर रिगार्डेड है और ऑन जो है हॉलीवुड आइकॉन
अक्सर बचपन में आप लोगों ने टॉम क्रूज की जो है वो फिल्में देखी होंगी। उसके बाद मिस्टर बीन को कौन भूल सकता है। देखिए मिस्टर बीन जो है वो वाकई में ही कॉमेडियन, अगर किसी भी कॉमेडियन का सबसे पहले जिक्र आता है तो वो मिस्टर बीन का आता है। और उसी के साथ में चार्ली चैपलिन, उनको भी कोई नहीं भूल सकता, तो इनको भी आप जो है वो यहाँ पे देख पाएंगे। और इसी के साथ में प्रभास, देखिए यहाँ पे प्रभास, बाहुबली भी जो है इतने पॉपुलर हो गए कि प्रदर्शनी में वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तो देखिए प्रभास एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस, और इसी के साथ द ग्रेट खली को कौन भूल सकता है। देखिए यहाँ पे भी ग्रेट खली के जैसा ही बहुत, और उनका देखिए एक रिंग भी यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर हमारे जो है नेशन, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, आपको वो भी यहाँ पे दिखाई देंगे। महात्मा गांधी को आप जो है वो देखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे मदर टेरेसा को देख पाएंगे, और मदर टेरेसा के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर को। और देखिए बहुत ही लाजवाब आपको प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप जयपुर आते हैं तो यहाँ पे विजिट करना ना भूलें। तो देखिए जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं तो अलादीन की दुनिया के लिए घूमता हुआ एक रास्ता, और यहाँ पे थोड़ा सा आपका सर जो है वो घूमेगा, आपको ये लगेगा कि आप पुल से नीचे जा रहे हैं, आपको लगेगा कि आप यहाँ पे गिर रहे हैं। ये जो है वो राउंड करता है। दिस इज ट्रू हॉरर। अब तक का सबसे अमेजिंग जो, अगर आपको ये लगेगा कि ये झूला जो है ये शेक कर रहा है, ये झूला ऊपर जा रहा है, देखिए ये झूला जो है वो इस तरीके से शेक करेगा, आपको लगेगा कि आप गिरने वाले हैं। तो इसके बाद आप थर्ड फ्लोर पे आ जाते हैं, और थर्ड फ्लोर के ऊपर जो है यहाँ पे आपको कार्ट और मूवीज का आप यहाँ पे जो है वो आनंद ले पाएंगे। यहाँ पे फूड्स से लेके आपको तमाम सारी चीजें जो है वो आपको मिलेंगी। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो वो आपको फूड यहाँ पे अवेलेबल हो पाएगा, जिसमें जो है अगर बात की जाए तो छोले भटूरे से लेके तमाम वो सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे खा पाएंगे और टेस्ट कर पाएंगे। और इसके साथ बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। हेलो, राधे राधे। आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो ना, आप न्यूज में भी काम करते हो। बिल्कुल। तो देखिए लास्ट में आप देखते हैं मूवी, जो कि 3D मूवी। दिल्ली में आपको कहीं पे भी 40 से 50 रुपए की टिकट में आप जो है वो इजीली जो है वो देख पाते हैं। और उसके बाद जो है वो आपका लास्ट पड़ाव होता है, आपको वहां से जो है वो एग्जिट करना होता है, और आप वहां से एग्जिट कर लेते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आते हैं तो अपनी पॉकेट को थोड़ा भारी करके लाइएगा। आपकी 500 रुपए की टिकट जो है वो महज आप 3 से 4 मिनट में खत्म कर देंगे। तो उसके बाद जो है वो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और जो मूवी वाला सेशन है उसमें अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले जो है वो आपको वहां पे मिलता है खाने का फूड कोर्ट, जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो वहां पे आपको वेटिंग करने के लिए बोला जाता है, और ये बोला जाता है कि जब तक जो है वो आप कुछ खाने को ऑर्डर कर दीजिए। तो वो जो खाना है वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और उसमें भी आपकी जेब जो है ढीली होने वाली है। तो वाकई में ही मुझे तो वर्थेबल इतना ये लगा नहीं, लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और घूम सकते हैं।